नमस्कार बच्चों, पंजाबी दी जमात विच तुहाडा स्वागत है। बच्चों, आज मैं तुहाडे सामने पंजाबी पाठ पुस्तक दा पाठ 7वां पेश कर रही हां, जिसका नाम है आज्ञाकारी पुत्र। आज्ञाकारी पुत्र यानी कि कहना मनन वाला मुंडा। ते इस विच श्रवण कुमार बारे दस्सिया गया है, जो कि अपने माता पिता की सेवा करता है और उन्हां दी सेवा करदे ही अपने प्राण त्याग दिंदा है। पाठ का उद्देश्य इस पाठ विच आज्ञाकारी श्रवण कुमार बारे दस्सिया श्रवण कुमार बारे दस्सिया गया है कि किवें ਉਹ अपने माता पिता की सेवा करता सी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ सेवा करदे ही अपने प्राण त्याग दिंदा है। प्राण त्यागदे होए भी फिर भी वो कहता है कि कोई मेरे माता पिता नू पानी पिला दो। जिन्हें उन्हें प्राण लिते से उन्होंने कहता है कि मेरे माता पिता नू पानी पिला दो। हुण देखो पाठ शुरू कर रही हां, उम्मीद है तुसीं ध्यान नाल सुनोगे ते समझोगे। अयोध्या दे, ठीक है, अयोध्या दे राजा प्रसिद्ध राजा दशरथ, सुनाएगा ना, श्री राम जी दे पिता राजा दशरथ, ठीक है। अयोध्या दे प्रसिद्ध राजा दशरथ होए हन। उन्हां दे राज विच उन्हां दा राज सी ते उन्हां दे राज विच श्रवण कुमार नाम दा एक मुंडा, ठीक है। तुसीं तुहानू कहानी सुनी होएगी, तुसीं श्रवण कुमार दी ते तुहानू पता ही होएगा, फिर भी मैं तुहानू दोबारा ये समझा रही हूं एक बारी, ठीक है। श्रवण कुमार नाम उन्हां दे राज विच श्रवण कुमार नाम दा एक मुंडा अपने अन्ने माता पिता, उनके माता पिता की अंधे यानी कि उन्हां दी अखा नहीं सन, माता पिता नाल रहिंदा सी। श्रवण कुमार बड़ा आज्ञाकारी पुत्र सी। आज्ञाकारी यानी माता पिता दा कहना मनन वाला। वो अपने माता पिता दी बड़ी सेवा करता सी। अपने माता पिता नू उन्हां दा कोई भी कहना मना नहीं करता सी। हर कहना उन्हां दा हर कहना सी मत्ते करता सी, यानी कि मनदा सी। वो हमेशा उस हमेशा उसनू आशीर्वाद दिंदे सन। एक दिन उसके माता पिता ने उसनू किया, ठीक है, एक दिन उन्होंने श्रवण कुमार के माता पिता ने श्रवण कुमार नू किया, पुत्र असी बहुत बुढ़े हो गए हाँ, ठीक है, हुण साडे जीवन दा कोई भरोसा नहीं, यानी कि कोई भरोसा नहीं, असी कदों प्राण त्याग दईए, असी कदों रब कोल चले जाइए। हुण साडे मरण तो पहला असी तीर्थ यात्रा करने चाहते हैं। तीर्थ यात्रा यानी कि धार्मिक स्थानां दी यात्रा, ठीक है। तीर्थ यात्रा कहंदी धार्मिक स्थानां दी यात्रा। असी तीर्थ यात्रा करनी चाहते हैं। उन्हें श्रवण ने अपने माता पिता कहना मनदा सी, उन्हें अपनी माता पिता का कहना मन्निया ते हुण ऐ सी कि अन्ने पहले तो देखो बच्चे बस वगैरह नहीं होंदी सी, कुछ नहीं होंदा सी, पैदल ही जाना पैंदा सी, ठीक है, या रथ वगैरह होंदे सी ते ओह गरीब सी। ते फिर उन्हें की कीता, एक वहंगी तैयार कीती, यानी कि तकड़ी वट्टा, पुराने टाइम दा तकड़ी वट्टा होंदा, वहंगी तैयार कीती, विच लकड़ी लाई ते एक साइड ते रस्सियां नाल टोकरी बन्नी, फिर दूजी साइड ते रस्सियां नाल एक टोकरी बन्नी ते अपने माता पिता नू एक साइड पिताजी ने बिठाया, एक साइड माता जी ने बिठाया, ठीक है। श्रवण ने एक वड्डी वहंगी तैयार की, तकड़ी जिहड़ी पुराने टाइम दा बेटा तराजू सी, तुहानू तां याद होना नहीं, हुण तां इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तराजू चल गए ने, इवें दा पुराने टाइम दे तराजू होंदा सी, एक साइड बट्टे रखे जांदे सन जिहड़े तोलन वाले हुंदे ने, एक साइड समान रखिया जांदा सी, ठीक है।
फिर वो समान तोल के देंदा सी। एवें ही उन्हें एक वहंगी तैयार की ते उसने माता पिता नूं उस वहंगी विच बिठाया। उसने वहंगी नूं अपने मोढियां ते चुकिया, अपने मोढियां ते चुक के वहंगी नूं अपने माता पिता नूं बिठा के अपने मोढियां ते चुक के अते तीर्थ यात्रा नूं तुर पिया। ठीक है। एक दिन वो जंगल विचों लंघ रहे सी, वो तीर्थ यात्रा ते चलदे रहे। ठीक है, तीर्थ यात्रा करते रहे। ते एक दिन वो यात्रा करते करते जंगल पार कर रहे सी, जंगल विचों लंघ रहे सन। सूरज छिप रहा सी अते अनेरा पसर रहा सी, यानी कि सूरज छिप रहा सी और अनेरा वध रहा सी। सरवन दे माता पिता नूं प्यास लगी हुई सी। सरवन ने वहंगी नूं जमीन ते रखिया अते पानी दी तलाश विच एक नदी ते पुज्जा, यानी कि एक नदी ते पानी नूं ढूंढण लई एक नदी ते पहुंचा। ढूंढदा होया पानी नूं उन्हें पानी नूं ढूंढदा होया एक नदी ते पहुंच गया। उसने घड़े नूं पानी विच डुबोया अते घड़े जिवें पानी डुबोया ना घड़े दे विच भरन लई उन्हें घड़ा सी उहदे कोल, उन्हें घड़े नूं पानी विच डुबोया ते पानी विच जदों तुसीं कोई चीज डुबोंदे ते की गड़गड़ दी आवाज हुंदी है ना, कोई चीज भरदे हो, गिलास भरदे हो, बरिंद दी थोड़ी जी आवाज आंदी है ना। ते जिवें ने घड़ा डुबोया अपना अते घड़े विच पानी भरन नाल गड़गड़ दी आवाज होई, गड़गड़ दी आवाज आई। अचानक एकदम एक तीर पता नहीं कित्थों आके सरवन दी छाती ते लगा, सरवन दी छाती विच लग गया एक तीर। ठीक है। सरवन वो हाय मां हाय पिताजी आखदा होया धरती ते डिग पया। तीर लगा ते सरवन की होया हाय मां हाय पिताजी आके धरती ते गिर गया अते दर्द नाल चीकना शुरू कर दिता। हुण तीर लगे ते की होया, उन्हें दर्द होई ना ते उन्हें दर्द नाल चीकना शुरू कर दिता। तीर राजा दशरथ दी कमान विचों निकलिया सी। जेड़ा राजा दशरथ तीर जेड़ा तीर सी राजा दशरथ ने मारिया सी उन्हां दे कमान विचों, यानी कि उन्हां दा जेड़ा कमान धनुष सी उहदे विचों निकलिया सी। राजा जंगल विच शिकार खेड रहा सी। जेड़े पुराने राजे हुंदे ने, राजे ने उन्हां दा शौक की हुंदा शिकार करना, जंगल विच शिकार करन भी जांदे सन। ते राजा जंगल विच शिकार खेड रहा सी। सरवन दी चीख सुन के राजा दशरथ उस पासे दौड़े गए। जिथों दी चीख दी आवाज आई तो राजा दशरथ फटाफट दौड़े गए। उन्होंने सरवन नूं तीर नाल जख्मी होया देखिया। तीर लगा ते उन्हें जख्म बन गया ना, खून निकल आया। ते उन्होंने सरवन नूं तीर नाल जख्मी होए देखिया तां ਉਹ बहुत दुखी होए। सरवन ने दसिया कि फिर सरवन ने उन्होंने दसिया कि वो अपने माता पिता ਲਈ पानी लैण ਲਈ आया सी। ਉਹ प्यासे सन, कृपा करके देखो ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਓ। राजा दशरथ कह रहे कि मैनू ना वेखो, मैनू ना कुछ करो, ना मैं ठीक करो, मेरा कोई दवाई उपचार ना करना, पहले पानी मेरे माता पिता प्यासे ने, उन्होंने कृपा करके उन्होंने पानी दे आओ। वो इस जंगल विच एक वहंगी विच बैठे हुए हैं। इन्हां कहंदे ही सरवन ने प्राण त्याग दिते, यानी कि मृत्यु नूं प्राप्त होए। राजा दशरथ पानी लैके, राजा दशरथ अफसोस तो आया, दुख तो आया, पर पानी लैके उन्हां दे कोल सरवन दे माता पिता कोल पहुंचा अते उसने अपने बारे दसदे होए सारी घटना दस दी। उन्होंने की किया, अपने बारे सारी घटना दसी जो वापरिया सी, किवें उन्होंने तीर चलाया ते किवें सरवन ने प्राण त्यागे ते सरवन ने किवें पानी भेजिया। ठीक है। सरवन दे माता पिता पुत्र दी मौत दी खबर सुन के दुखी होए। हुण देखो भी नंदा पुत्र मरेगा
खबर होगी, मौत की खबर मिलेगी तो माता पिता की खुश रहेंगे? नहीं ना, वो माता पिता बहुत दुखी होए, वो फुट फुट के यानी कि जोर जोर दी रोन लग पे। उन्होंने रोंदे रोंदे राजा दशरथ ਨੂੰ श्राप दिता, हे राजन, हे जी राजन ਨੂੰ राजन ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, हे राजन, जिस तरह ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ हे ਰਾਜਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਾ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਸਨ, ਹੈਨਾ, ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਸਰਵਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤੜਪਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਸਭ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰੱਬ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ। ठीक है, आशीर्वाद, असीस, महंगी, तकड़ी वांग, लकड़ी दी बनी हुई टोंगी। ठीक है, पसर रिया, फैल रिया, तलाश, भाल, पीर, दर्द, वियोग, बिछोड़ा, प्राण, स्वाद। ठीक है, यानी कि सांस है, लाइफ फोर्स। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो मौखिक प्रश्न, पहले उच्चारण देखो, पुत्र, सरवन, आज्ञाकारी, वहिंगी, आशीर्वाद, जखमी, मोड़िया यानी कि कंधिया। ठीक है, डबोया। ठीक है, प्राण, योग, दशरथ, तड़प। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखो, हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर जुबानी दियो। इन्हें तुसी कापी च नहीं लिखने हैं, जो ये प्रश्न आ जाएंगे पेपर आ आएंगे ता तुसी एक एक लाइन में चिन्ह आंसर लिखना है। एक शब्द च नहीं लिखना, पूरा वाक्य ही उत्तर च लिखना है, ता तुहानू नंबर मिलणगे। ठीक है, उड़ा राजा दशरथ कित्थों दा राजा सी? उत्तर राजा दशरथ अयोध्या दा राजा सी। ऐड़ा सरवन दे माता पिता की हो जे सन? सरवन दे उत्तर सरवन दे माता पिता अन्ने सन। क्या अन्य सन ना सरवन दे माता पिता? ठीक है बच्चे, आगे देखो, सरवन कौन सी? सरवन आज्ञाकारी पुत्र सी। ससा राजा जंगल विच किस लिए आया सी? किस लिए आया सी राजा जंगल विच? उत्तर राजा जंगल विच शिकार लई आया सी। ठीक है, हुण देखो लिखती प्रश्न, हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दां विच लिखो।
देखो मिति लिखोगे, ठीक है। पाठ 7 प्रश्न नंबर 1, सरवन अपने माता पिता की सेवा किस तरह करदा सी? उत्तर, सरवन अपने माता पिता की सेवा दिन रात दिल लगा के करदा सी। प्रश्न नंबर 2, सरवन दे माता पिता ने की इच्छा प्रकट की? उत्तर, सरवन दे माता पिता ने तीर्थ यात्रा करन दी इच्छा प्रकट की। प्रश्न नंबर 3, सरवन दी मौत किवें हुई? उत्तर, सरवन दी मौत राजा दशरथ दे तीर लगन करके हुई। प्रश्न नंबर 4, सरवन दे माता पिता दी मौत किवें हुई? उत्तर, सरवन दे माता पिता दी मौत अपने पुत्र सरवन दी मौत दी खबर सुन के हुई। अगे देखो प्रश्न नंबर 5, सरवन दे माता पिता ने राजा दशरथ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਕ ਲਿਖਣੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ, ਸਰਵਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ हे ਰਾਜਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤੜਪ प्राण त्याग रहे हैं, तड़प के प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह तू भी अपने पुत्र दे वियोग विच तड़प तड़प के मरेगा। ठीक है। सरवन दे माता पिता, प्रश्न 5 दोबारा देखो, सरवन दे माता पिता ने राजा दशरथ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ? ਸਰਵਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ हे राजन, हे राजन, जिस तरह ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ तड़प के प्राण त्याग रहे कर रहे हैं, तड़प प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरह तू भी अपने पुत्र दे वियोग विच तड़प तड़प के मरेगा। ठीक है बच्चों, ऐ तुसी अपनी प्रश्न उत्तर कापी ते लिखने हैं ते याद करने हैं। शब्द अर्थ भी तुसी कापी ते लिखने ते याद करने हैं। हुण देखो प्रश्न नंबर 2, खाली थावां भरो। उड़ा, सरवन बड़ा डैश पुत्र सी। सरवन बड़ा आज्ञाकारी पुत्र सी। ऐड़ा, सरवन ने एक वड्डी डैश तैयार की। सरवन ने एक वड्डी महंगी तैयार की। ईड़ी, ਉਹ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਤੇ ਪੁੱਜਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਸੱਸਾ, ਤੀਰ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਤੀਰ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਹਾ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਹਿੰਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਵਾਕ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਾਕ ਅੱਗੇ ਗਲਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਓ। ਊੜਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਲਗਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ लगाना है। ठीक है। आगे देखो, ਊੜਾ, ਸਰਵਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। गलत ना, वो जाना चाहते थे ना, गल। ऐड़ा, सरवन अपने माता पिता लई तलाब विचों पानी लैन गया। पानी लैन गया सी ना तलाब विचों, तलाब विचों लैन गया सी या नदी विचों? दसो दसो। सरवन अपने माता पिता लई नदी विचों पानी लैन गया। नदी ते पूजा सी ना। ठीक है। राजा ईड़ी, राजा दशरथ ने जानबूझ के सरवन ਨੂੰ तीर मारिया। जानबूझ के तीर मारा सी बेटा? नहीं ना, गलती ना लगे सी ना, तो गल। ससा, सानू अपने माता पिता दे आज्ञाकारी बनना चाहिए है। बनना चाहिए ना आज्ञाकारी ते ठीक। ठीक है। हुण हेठ लिखे शब्दां दे वाक बनाओ। शब्द दिते गए ने असीं इन्हां तो वाक बनाने हन। ਊੜਾ आज्ञाकारी, वाक बनाओगे, सरवन बड़ा आज्ञाकारी पुत्र सी। ऐड़ा,
उत्तर ਸਰਵਨ ਬੜਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਪ, ਸਰਵਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾना है। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਓ। ਊੜਾ, ਸਰਵਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ, ਦਵਾਰਕਾ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ? ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰਵਨ, ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਐੜਾ ਦੇਖੋ, ਸਰਵਨ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? ਘਰ, ਵਹਿੰਗੀ ਜਾਂ ਮਹਿਲ? ਮਹਿੰਗੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਰਵਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਚਾਕੂ? ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੀਰ ਤੇ ਠੀਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਅੱਗੇ ਸੱਸਾ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਤਕੜੀ ਵਾਂਗ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਢੋਂਗੀ। पसरिया, फैल रिया। ठीक है, तलाश, भाल यानी कि खोज, पीड़, दर्द, वियोग, विछोड़ा, प्राण, स्वाद। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ। ਪਾਠ 7, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਸਰਵਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉੱਤਰ, ਸਰਵਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਸਰਵਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਕਟ ਕੀਤੀ? ਉੱਤਰ, ਸਰਵਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਕਟ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਸਰਵਨ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਉੱਤਰ, ਸਰਵਨ ਦੀ ਮੌਤ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਤੀਰ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਸਰਵਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਉੱਤਰ, ਸਰਵਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰਵਨ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾ ਗਿਆ? ਸਰਵਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ 7ਵਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਅਨਮਿਊਟ ਯੂਅਰਸੈਲਫ ਬੱਚੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਹੈ ਦੱਸੋ। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम दिक्कत है तो बताओ बेटा।
सबको समझ आ गया? शिवानी, अरमान, भानु, बताओ किसी को कुछ दिक्कत हो तो बताओ बेटा।